ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम लोग देख रहे हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ACT प्रोटोकॉल फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। जैसे जो टॉपिक है आपके सिलेबस में तो उसके हिसाब से है ना, छोटा नोट्स है ना। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है पैसे का एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, तो असल में तो कैश का लेन देन हाथ से नहीं हो रहा है ना, मतलब फिजिकल कैश, पेपर वाला तो नहीं इधर उधर हम लोग कर रहे हैं, या कोई दूसरा पेपर इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक हो गया या डिमांड ड्राफ्ट हो गया, उसका यूज ना करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर रियलाई कर रहे हैं। तो कहीं जाना पड़ रहा है आपको एक्चुअली ये काम करने के लिए? नहीं, जहाँ है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है ई कॉमर्स में, क्योंकि ई कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमको जाना नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ से भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वे में हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, है ना। स्टडी ऑफ, तो EFT में क्या क्या है शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ऐसे हम लोग देखे पहले भी थोड़ा EFT के बारे में देखे हुए। तो फीचर्स ऑफ EFT, कैशलेस एंड पेपरलेस सिस्टम, ठीक है। कैशलेस है मतलब सीधे सीधे पैसे का लेन देन, जैसे आमतौर पर हाथों हाथ लेना देना होता है फिजिकल फॉर्म में, वैसा नहीं है। पेपरलेस है ना, पेपर का ज़रूरत नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है। फास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जल्दी से हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। सिक्योर और ऑटोमेटेड है, तो आजकल सिक्योरिटी भी अच्छा है। और ऑटोमेटिक है, देखते हैं ना, खुद ही लिखे रहता है कि काइंडली होल्ड ऑन, है ना, तो बाकी दिखाता है कि पैसा जा रहा है ऐसे करके, है ना, दिखाता है ना, प्रोसेस में है, ठीक है। फिर 24/7 अवेलेबिलिटी है, कभी भी आप इसका ये काम कर सकते हैं। सूटेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है, तो ईजिली आप, ठीक है, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। अलग अलग मीडियम है, UPI से, फिर आपका अगर IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब है उससे, है ना। टाइप्स ऑफ EFT, तो कितने तरह का है मेनली देखिए। NEFT बैच बेस्ड फंड ट्रांसफर, जो हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, है ना, जो बैचेस में होता था ना, आधा घंटा पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। RTGS रियल टाइम लार्ज वैल्यू ट्रांसफर, ठीक है, जो रियल टाइम में हो रहा है। रियल टाइम क्या होता है, जो तुरंत जो हो रहा है, घट रहा है ना, तुरंत उसी समय हो जाए, है ना। जैसे हम लोग ये चैट या ऑनलाइन वीडियो चैट करते हैं, वो क्या रियल टाइम में हो रहा है ना, उसी समय ना हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया रियल टाइम। तो ये हम लोग सब देख चुके हैं। IMPS, जिसका फुल फॉर्म क्या था, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम वाला ना, तुरंत जो हो जाता है, वही बैंक अकाउंट वाला, कोई बैंक वाला ऐप यूज़ करते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग IFSC कोड ये सब डालते हैं, तो उससे तुरंत हम लोग का चला जाता है। UPI, तो हम लोग जानते हैं UPI, ठीक है। क्या UPI का फुल फॉर्म, कोई भी क्या है, नहीं पता क्या? यूनिफाइड पेमेंट, हाँ, इंटरफेस, वेरी गुड, ठीक है। तो इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें तुरंत, मतलब इसका भी लिमिट है लेकिन ना, IMPS वाला में तो लिमिट है, ठीक है। UPI वाला में भी जितना का अगर है उस तरह का, ठीक है। फिर वर्किंग, जैसे आप कोई इमेज अगर आपके में है स्टोर गैलरी में, आपके फ़ोन में, इसमें तो आप देखे होंगे कि एक लिमिट रहता है, उसके ऊपर पेमेंट नहीं करने देता है, कि नहीं ये इमेज वाला है, इसके ऊपर इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं जाएगा, अगर सेट किया हुआ है वो लिमिट्स, ये सब भी। तो वर्किंग प्रोसेस ऑफ EFT, तो सेंडर इनिशिएट्स ट्रांसफर थ्रू इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, तो जिनको भेजना है वो उसके लिए आगे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। सेंडर्स का जो बैंक होता है वेरीफाई करता है वो डिटेल, जिसका भी आप देखें, हम लोग आजकल इवन मोबाइल नंबर भी एंटर करते हैं तो नाम आ जाता है ना, इनका है, तो इससे क्या कर सके, आप सुनिश्चित कर सके हाँ इनको ही भेज रहे हैं हम, ठीक है। तो बैंक वेरीफाइज डिटेल्स कि सही है कि नहीं सारा डिटेल। फंड्स फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू सिक्योर बैंकिंग नेटवर्क, जो नेटवर्क है उसके थ्रू। फिर रिसीवर्स, रिसीवर का जो बैंक है वो क्रेडिट कर देते हैं, मतलब जिनको भी आप ट्रांसफर किए हैं उनके में मैसेज आ जाता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाता है। फिर कंफर्मेशन सेंड टू बोथ द पार्टीज, दोनों को चल जाता है, आपका डेबिट हो गया, उनका क्या होगा, क्रेडिट हो गया, इस तरह से बोलते हैं ना। एडवांटेज ऑफ EFT, तो हम लोग ये पढ़े देखे हैं थोड़ा, टाइम का बचत होता है, कॉस्ट का बचत है, कम होगा कॉस्ट, इम्प्रूव से कम कैसे होगा कॉस्ट, क्योंकि जाना तो पड़ नहीं रहा है आपको, सीधे सीधे तो ट्रांसफर कर ले रहे हैं, कुछ करना कहाँ पड़ रहा है, टाइम का ही बचत हो रहा है, बैंक जाना नहीं पड़ रहा आपको, ऐसे ही जहाँ है वहीं से कर रहे हैं। एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्योंकि
क्या है, ज़्यादा चांसेस है, फेल तो नहीं होता जल्दी, ट्रांजैक्शन चला जाता है। इनहेंसेस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, आपके पास भी क्या हो गया, पेमेंट का रसीद आ जाता है, आता है ना कि हाँ पेमेंट हो गया, जिसको हम लोग भेजते भी हैं, शेयर करते हैं, हाँ देखो तुमको ट्रांसफ़र कर दिया, आपको देखिए भेज दिए हैं, ठीक है। सपोर्ट्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, जल्दी जल्दी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। लिमिटेशन क्या है, इंटरनेट एक्सेस आपको चाहिए, है ना, इंटरनेट चाहिए। रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी हो सकता है, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज में डिले ट्रांजैक्शन, नेट अगर ऑफ हो गया हमारा इस तरह से तो उससे क्या होगा, डिले होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एसीटी प्रोटोकॉल। अच्छा, टेक्निकल इशू में आप देखो कभी कभी एरर भी आ जाता है ना, कुछ ये एरर हो गया, वेरीफाई नहीं हो पाया, कोई भी कारण, ठीक है, उस तरीके से कभी कभी रुक भी सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा टॉपिक का, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड जानते हैं, जिसमें क्या है, पहले से आप पैसा नहीं डाले, वो एक तरह से क्या हो गया, लोन हो गया आपका, जितना भी पैसा आप खर्च करेंगे एक तरह से उधार हो गया, वो आपको बैंक को देना पड़ेगा। समझ में आया? जो एटीएम वाला हमारे पास रहता है नॉर्मल, जिसको डेबिट कार्ड हम लोग बोलते हैं, कि पहले से पैसा मेरा अकाउंट में है जमा, कटेगा उससे, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, डेबिट कार्ड, है ना। आपका डेबिट, आपका क्या होगा, घटेगा पैसा, आपका डेबिट हो जाए, बैंक आपको डेबिट कर लेगी, मतलब अब आपका क्या होगा, जितना बैलेंस है उतना से जितना का राशि का आप सामान खरीदते हैं वो माइनस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। पहले से पैसा है और वहां से कट रहा है। क्रेडिट कार्ड क्या है, पहले से पैसा नहीं है आपके पास, जितना पैसा आप पेमेंट करेंगे उतना आपको लौटाना होगा, और उसका कोई इंटरेस्ट या जो भी बैंक का रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसके लिए फीस देना पड़ेगा ना बैंक को, क्योंकि पैसा आप एक तरह से क्या उधार करके ना पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो सिक्योर एसीटी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो डेवलप किया गया है इंश्योर करने के लिए सेफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट, कि सही से हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करें उससे ठीक से ट्रांजैक्शन, तो सिक्योरिटी है मेन, ये है ना, सिक्योरिटी के लिए रूल जो बनाया गया ताकि धोखाधड़ी ना हो। तो ये एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। एनक्रिप्शन क्या होता है, आपका जानकारी को ढक देता है कि कोई तीसरा पार्टी आपका उसको ना देख पाए, है ना, कोड वर्ड में बदल देता है उसको। एंड ऑथेंटिकेशन है ना, उसको सही जानकारी है कि नहीं इसको सुनिश्चित भी करता है, उसको सही करता है। टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पेमेंट इंफॉर्मेशन, ताकि आपका जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके, मतलब इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए जिसका कोई और फायदा ना उठा ले, है ना, आपके साथ फाइनेंशियल बेईमानी ना कोई कर दे।